और बढ़ते आगे, मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का बड़ा ऐलान किया है। मोदी कैबिनेट ने यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। 1 अप्रैल 2025 से ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी। रिटायर कर्मचारियों को भी यूपीएस का फायदा मिलेगा। 25 साल तक काम करने वालों को पूरी पेंशन दी जाएगी। और दरअसल इसकी जो खास बातें हैं वो भी हम आपको दिखाते चलें। 2004 से मार्च 2025 तक रिटायर हुए सभी पेंशन स्कीम लाभार्थियों को साथ ही उन्हें ब्याज के साथ ये एरियर भी दिया जाएगा। और इससे जुड़ी 10 बातें आपको बड़ी बातें दिखा रहे हैं। और बेसिक सैलरी का जो 50% है वो निश्चित पेंशन है। और कर्मचारी की यदि नौकरी के दौरान मौत हो जाती है तो उनकी आश्रित को यानी पत्नी को 60% पेंशन दी जाएगी। और साथ ही यूपीएस में कर्मचारी का जो योगदान है वो 10% का रहेगा। और कर्मचारी के लिए यूपीएस या एनपीएस दोनों का विकल्प रहेगा, यानी कोई भी स्कीम आप ले सकते हैं और रिटायर कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। और अगर आप एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम के लाभार्थी हैं तो आप स्विच कर सकते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। और यदि आप एनपीएस में ही रहना चाहते हैं तो वो भी आपके पास विकल्प है। और साथ ही राज्य सरकारों को भी इसका मौका मिलेगा। राज्य सरकारें इसे अपने कर्मचारियों के लिए लागू कर सकती हैं। 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये सीधा सीधा लाभ देने वाली एकीकृत पेंशन योजना है और इसको केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद इस पर निर्णय लिया गया, जिस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव हुई है। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉइज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख के आसपास टोटल कर्मचारी इसका बेनिफिट मिलेगा। छतरपुर में मौलाना इरफान चिश्ती का भड़काऊ वीडियो सामने आया। वीडियो में मौलाना नफरत की आग उगल रहा है। और पत्थरबाजी के एक दिन पहले मौलाना ने यह वीडियो जारी किया था और बाद में पुलिस ने मौलाना इरफान चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद वो अपनी गलती कबूल करता नजर आया। और आपको बता दें कि पत्थरबाजी के पहले का जो वीडियो है वो भी सामने आया था और उसके बाद इरफान चिश्ती की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले पर वो सफाई देता नजर आया। महाराष्ट्र में गिरिराज करके एक मक्कार खंजीर शख्स है जिसने हमारे आका जनाब अहमद मुस्तफ़ा रूह फ़िज़ा सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उम्मा आयशा की शान में सख्त गुस्ताखियाँ करी हैं। लिहाजा कल रात में एक मीटिंग हुई जिसमें उलमाए अहले सुन्नत ने यह फ़ैसला लिया। शहर अंजुमन इस्लामिया सदर और पूर्व सदर की मौजूदगी में यह फ़ैसला लिया गया कि कल बारोज़ बुधवार बाद नमाज ज़ोहर 21 अगस्त को मस्तान शाह के मैदान में शहर की पूरी आवाम इकट्ठा हो और उस खंजीर के नाम पर एक FIR दर्ज करी जाए। जो बीच में कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने हमारे प्रशासन पर पत्थरबाजी करी, उसके लिए हम सबको खेद है और सबकी सजा हम लोग भुगत रहे हैं। तो आप मानते हैं गलती है? आप लोग बिल्कुल गलती है, बिल्कुल। और बढ़ते आगे, छतरपुर पथराव कांड के 8 और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अब तक कुल 30 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कड़ी सुरक्षा में अदालत में किया गया पेश, जहां शहजाद हाजी की शोहरत और दहशत की जांच कर रही पुलिस। शहजाद हाजी को फंडिंग और अन्य चीजों की भी जांच हो रही है कि आखिरकार इसको कहां से फंडिंग मिल रही थी, कहां से इसको संरक्षण मिल रहा था। और इस पूरे मामले की अब जांच में पुलिस जुट गई है। रायसेन से खबर है, जहां मंडीदीप में मानसिक रूप से बीमार युवक ने जमकर उत्पात मचाया। दरअसल पानी की टंकी पर चढ़कर ऊपर से ये पत्थर फेंकने लगा और ऐसे में नाबालिग बच्ची को पत्थर लग भी गया और पत्थर लगने की वजह से बच्ची को चोट भी आई है। दरअसल पुलिस थाने से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ये काफी देर तक ड्रामा चलता रहा और एक बच्ची को चोट भी आई है। और इस मानसिक रूप से विक्षिप्त शख्स के द्वारा जो हरकत की गई, ये बीमार बताया जा रहा है
मानसिक रूप से बीमार है ये, और ये पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गया और वहां से इसने लोगों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद एक छोटी बच्ची को भी चोट आई है पत्थर लगने की वजह से। खबर रायसेन से, जहां चलती स्कूटी में आग लगने का एक मामला सामने आया। चालक ने भागकर अपनी जान बचा ली। बैटरी वाली स्कूटी बताई जा रही है जिसमें आग लगी है, और इन दिनों आप देख रहे हैं कि बैटरी वाले वाहन में ज्यादा आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, और यहां पर भी बैटरी वाली स्कूटी में ही अचानक से आग लग गई। जो चालक है उसने तुरंत इस स्कूटी से दूर होकर अपनी जान बचा ली और स्कूटी पूरी जलकर खाक हो गई है। ये तस्वीर आप देखिए रायसेन की, और आसपास लोग भी इकट्ठा हो गए थे। दरअसल ऐसे हादसे बार बार सामने आ रहे हैं। बैटरी वाली स्कूटी ये जान को खतरा भी है, और कई बार बैटरी में खराबी के चलते या गर्म हो जाने की वजह से आग लग जाती है, और ऐसे कुछ घटनाक्रम यहां पर भी देखने को मिला। बिलासपुर के दयालबंद में सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर जमकर विवाद हुआ। दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई और चाकूबाजी हो गई। आपको बता दें कि इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, और वीडियो में ही देखा जा सकता है कि एक शख्स चाकू से कुछ लोगों पर हमला कर रहा है, और इस बीच कुछ महिलाएं उसे रोकने की कोशिश भी कर रही हैं, और लेकिन किस तरह से उसकी हरकत थी इस तस्वीर में आप देखिए, और एक सीसीटीवी वीडियो भी इसका सामने आया है। दरअसल ये पूरा जो विवाद है ये सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर ही शुरू हुआ था, और एक शख्स जो यहाँ पर जमकर उत्पात मचा रहा है, महिलाओं ने उसे रोकने का भी प्रयास किया। और बढ़ते आगे, भोपाल में चोरों का आतंक बरकरार है। आपको बता दें कि ये शाहजहानाबाद थाना इलाके की चोरी का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घर के अंदर से चोरों ने गाड़ी पार्क कर दी। सीसीटीवी में रेकी करता दिखाई दिया चोर। दरवाजा खोलकर गाड़ी ले उड़ा चोर, और बहुत ही आसानी से ये चोर दरवाजा खोला, दाखिल हुआ और स्कूटी निकालकर यहां से फरार हो गया। और इस तस्वीर को देखकर साफ तौर पर समझ में आता है कि जो चोर है वो कहीं ना कहीं जानता है कि घर के अंदर स्कूटी खड़ी होती है, कुछ देर तक रेकी करता है और उसके बाद आसानी से दरवाजा खोलकर स्कूटी लेकर यहां से भाग जाता है। बलौदाबाजार हिंसा में 5 लोग और गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने भिलाई के कई घरों में रेड मारी है। दरअसल 12 गाड़ियों में खुर्सीपार इलाके में पुलिस पहुंची और आरोपियों को लेकर बलौदाबाजार पहुंची पुलिस। अब तक 184 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और बढ़ते आगे, खबर बिलासपुर से, जहां पुलिस ने एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया। पुलिस ने एटीएम की डकैती की साजिश को नाकाम कर दिया। 11 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से पिस्टल, देसी कट्टे और अन्य हथियार भी बरामद हुए हैं। मिनी बस्ती जरहा भाटा में पुलिस ने रेड मारकर इनको पकड़ा। पुलिस ने इनका जुलूस निकाला।